हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस वैश्विक महामारी में। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले और दूसरे भाग में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के विभिन्न पहलुओं पर नज़र डाला और उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना, आज हम उसके आगे के क्रम में इस विशेष महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले, जैसे कि आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई और साथ ही साथ इसे हम नई दुनिया की संज्ञा भी क्यों प्रदान करते हैं। तो आप सभी ने क्रिस्टोफर कोलंबस महोदय का नाम सुना होगा और उन्होंने 1498 में यात्रा शुरू की और वो निकले भारत की खोज में, किंतु वो भारत न पहुंचने के बजाय कहाँ पहुंचे? वो आए दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन रीजन में, यानी कि हम कह सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट रीजन में वो यहाँ पर पहुँचे और उन्हें लगा कि वो भारतीय क्षेत्र में पहुँच चुके हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों को इंडियन कह के संबोधित किया। और इसी आधार पर जो यहाँ के निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उन्हें रेड इंडियन की संज्ञा प्रदान की जाती है और साथ ही साथ अमेरिकी महाद्वीप को नई दुनिया की भी संज्ञा दी जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य, शायद जिसकी चर्चा हम लोग पिछले कक्षाओं में नहीं कर पाए थे, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये आपने मैक्सिको, यहाँ देखिए आपका मैक्सिको है, साथ ही साथ यहाँ पे कैरेबियन सी, यानी कि ये कैरेबियन आपका जो आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, और साथ ही साथ ये दक्षिणी आपका अमेरिका। तो आपका मैक्सिको से लेकर और ये दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप है, इस संपूर्ण भाग को हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। आपका मैक्सिको हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टा रिका, साथ ही साथ एंटीगुआ बरमूडा, ये पूरे आपका कैरेबियन जो पार्ट है, ये सभी किस नाम से जाने जाते हैं? आपका लैटिन अमेरिका। इसके अतिरिक्त यदि हम अवस्थित के बारे में बात करें तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप आपका दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, जिसे हम आप कह सकते हैं कि सदर्न साउथ वेस्ट या सदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसके पश्चात यदि हम गंभीरता से देखें तो देखते हैं कि जो आपका मैक्सिको रीजन है, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जा रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कि हम कर्क रेखा की संज्ञा देते हैं, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे देखिए तो इक्वेटर, जो कि इक्वेडोर, कोलंबिया और आपका ब्राज़ील, इन तीन महत्वपूर्ण देशों से होकर इस महाद्वीप को पार कर रहा है। तो इसकी अवस्थित देखते हैं तो इक्वेटर जो है वो लगभग आपका नॉर्दर्न रीजन से होके जा रहा है, नॉर्थ आपका साउथ अमेरिका के नॉर्थ भाग में। इसके पश्चात हम देखते हैं तो ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कि हम, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कि हम मकर रेखा की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये निश्चित रूप से ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि कौन सी प्रमुख रेखाएं किस महाद्वीप के किन महत्वपूर्ण देशों से होकर जाती हैं। तो ये आपका चिली, साथ ही साथ अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील से होती हुई इस महाद्वीप को ये पार करती हैं। इसके पश्चात यदि हम उत्तर से, यानी कि आपका नॉर्दर्न जो रीजन है, यदि हम वहाँ से बढ़ते हैं कहाँ की ओर, साउथ की ओर, तो विभिन्न प्रकार की जो परिवर्तन हैं हम उनको देख सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम आसानी से जान सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा था इन कुछ विशेष महत्वपूर्ण देशों के बारे में, साथ ही साथ उनके कुछ विशेष
एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ की कुछ खासियत के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा था कि कोलंबिया एक ऐसा देश है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में जो कि प्रशांत महासागर के साथ साथ उसकी जो सीमा रेखा है वो कैरेबियन सागर से भी मिलती जुलती है। यानी कि ये इसका जो क्षेत्र है ये आपका प्रशांत महासागर साथ ही साथ कैरेबियन सी से भी जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला के संदर्भ में यदि हम बात करें तो वेनेजुएला संसार में एक समय ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पे सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता था और साथ ही साथ वेनेजुएला आपका ओपेक जो कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है, यह उसका भी भाग रह चुका है और आज भी है। चिली के बारे में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रशांत महासागर के साथ बना रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अरिका नामक एक स्थान है जिसे हम घोस्ट टाउन या भूतों का शहर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो आपका रसायन तत्व था वो एग्जॉस्टेड हो गया, जो खनिज पाया जाता था, और उस आधार पे यहाँ पे ये अनइनहैबिटेड हो गया, यानी कि लोगों के द्वारा न रहने योग्य स्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए इसको हम सभी किस नाम से जाने जाते हैं? भूतों का शहर। क्लियर। इसके पश्चात हम जो दूसरे तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे, इस महाद्वीप के दूसरे तथ्य के बारे में, वह है कुछ महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक विभाजन या हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या भौतिक प्रदेश जाने जाते हैं, भौतिक प्रदेशों के नाम से हम जानते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हम सभी नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम सभी देख रहे हैं कि ये आप देख रहे होंगे कि पनामा है। पनामा नहर आपका एक तरह से नॉर्थ अमेरिका हम कह सकते हैं को साउथ अमेरिका से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, ये पनामा, और ये एक ऐसी नहर है जो लॉग्ड पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जब आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार इस नहर को खोला और बंद किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं कि आपका ये जो रीजन है वेनेजुएला का, यहाँ पे आप देखिए तो आप पाएंगे कि ये यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप सभी मैराकारिबो, ये एक रीजन है मैराकारिबो। ये यहाँ की पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और तेल उत्पादन के मामले में भी यह क्षेत्र काफ़ी उन्नत रहा है या काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो ये आपका मैराकारिबो हो गया, और यहीं आप देख रहे होंगे कि ये वेनेजुएला है और वेनेजुएला रीजन में ही आप देख रहे होंगे कि लानोस, इस रीजन में नॉर्थ आप ईस्ट रीजन या वेनेजुएला के संदर्भ में यदि हम कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो यहाँ पे लानोस नामक घास पाई जाती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका लानोस नामक घास जो है या लानोस नामक वनस्पतियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो वह है आपका वेनेजुएला। ठीक है, इसके पश्चात हम देखें तो ये आपका जो गुयाना हाईलैंड है, यहाँ पे देखें तो आपका देख रहे होंगे कि किसका विस्तार है? अमेजॉन रिवर का विस्तार है, अमेजॉन रिवर। और अमेजॉन रिवर के इस विशेष क्षेत्र में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्वास। तो यहाँ पे जो पाया जाने वाला एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो घास का मैदान है या जो वनस्पतियाँ यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं वो सिल्वास के नाम से जानी जाती हैं, अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध। और इसके पश्चात हम देखें तो आपका जो माउंटेन है संसार में प्रसिद्ध माउंटेन, और ये आपका यंग फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत भी आता है, जिससे हम कहते हैं नवीन वलित पर्वत। जैसे आपका हिमालय पर्वत भी क्या है? नवीन वलित पर्वत है।
तो नवीन वलद पर्वत की संज्ञा किसे दी जाती है? आपका जो एंडीज माउंटेन है या एंडीज पर्वत है, इसे भी नवीन वलद पर्वत की संज्ञा दी जाती है। संसार की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो एंडीज है और इसका विस्तार लगभग 7000 किलोमीटर में पाया जाता है और ये लगभग 7 देशों से होकर गुजरती है। इस संदर्भ में आप देख रहे होंगे कि इसके या जहाँ से विस्तारित है आपका वेनेजुएला रीजन से लेकर आपका चिली और अर्जेंटीना के भी संपर्क में है ये। तो इसका विस्तार जहाँ तक है आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कुछ प्रमुख नदियों का भी उद्गम होता है। इसके पूर्वी क्षेत्र से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जहाँ से उद्गम होता है। उन प्रमुख नदियों में आपका जो 3 विशेष नदियां हैं, ओरिनिको है आपका, साथ ही साथ अमेजॉन रिवर विश्व प्रसिद्ध, और तीसरी है ला प्लाटा। तो आपका ओरिनिको जो है, ओरिनिको बेसिन, बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे ये इसका विस्तार है ये आपका वेनेजुएला में विस्तारित है, साथ ही साथ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपका वेनेजुएला रीजन और साथ ही साथ कोलंबिया रीजन में विस्तारित हैं। यहाँ पर सिल्वास जो ये रीजन है आपका ब्राज़ील रीजन है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस रीजन में जहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था किस प्रकार की वनस्पतियाँ या घास के मैदान पाए जाते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे वेनेजुएला में हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा की थी? लानोस की चर्चा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे लानोस जो आपका वनस्पतियाँ हैं या हम कह सकते हैं घास के जो मैदान हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आपका उत्तरी जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है किसका? ब्राज़ील का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिल्वास जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जा रही हैं और यहाँ पर वन्य जीवों की जो विविधता है वह अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों ने हो सकता है एनाकांडा मूवी देखी हो, तो जो एनाकांडा मूवी है वो उसका जो पिक्चराइजेशन है वह अमेज़न रीजन में ही किया गया है। अमेज़न रीजन आपने देखा होगा कि द ट्रीज हैज़ बीन फाउंड इन अ सच वे, इट मीन्स देयर हाइट and as well as that has been spreaded the full of greenery and the sun rays is not able to penetrate till the ground। तो इस प्रकार की वनस्पतियां उनमें क्या होती है? प्रतिस्पर्धा कि वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। साथ ही साथ जो आसपास की लताएं होती हैं वो भी उन्हीं वृक्षों पर निर्भर होती हैं, जिससे कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो सूर्य की किरणें हैं वह भी किसी भी प्रकार से उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्लियर? ठीक है। सिल्वास के पश्चात हम देखते हैं आपका ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र है कौन सा? आपका एंडीज माउंटेन का जो रीजन है उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडन कर दिया जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस क्षेत्र में आपका अर्जेंटीना के रीजन में ये देखिए आपका पराना, ये देखिए पराना रिवर, ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ बहने वाली जो नदियाँ हैं इस क्षेत्र में दलदलों की अधिकता होती है, मार्सी लैंड पाया जाता है और इस मार्सी लैंड को चाको के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ग्रांड चाको लिखा हुआ है, तो पैराग्वे के हम कह सकते हैं वेस्ट में, साथ ही साथ आपका ईस्टर्न रीजन में जो आपका पराना रिवर बह रही है और उसकी जो सहायक नदियां हैं तो उनके कारण इस क्षेत्र में दलदल की अधिकता, मार्सी लैंड जिसे हम कहते हैं, उसकी अधिकता पाई जाती है और इस अधिकता के कारण यहाँ पे आपका ग्रांड चाको का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, जो दलदली भूमि है उसे हम ग्रांड चाको के नाम से जानते
हैं। ठीक है, ग्रान चाको। ठीक, इसके पश्चात ग्रान चाको के दक्षिण में आप देख रहे होंगे संसार प्रसिद्ध, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पंपास किस क्षेत्र में उगने वाली घास है, पंपास कहाँ पर पाई जाती है। तो जो पंपास का विस्तार है वो है कहाँ पे, आपका अर्जेंटीना। और इसी प्रकार आप देखेंगे कंपास, कंपोज, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक तरह से कंपोज बोला जाता है। तो जो आपका ये गयाना हाईलैंड है, यहाँ पे इस रीजन में, यहीं पर आपका कंपोज नामक जो घास है उसका विस्तार पाया जाता है। और पंपास कहाँ पाया जाता है, यानी कि आपका वेनेजुएला और गयाना रीजन में आपका क्या है, ये आपका लानोस हो गया और साथ ही साथ कंपास। और यहाँ पे आपका अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। और ब्यूनस आयर्स के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा ही कर रखा था कि संसार में सबसे ज़्यादा जो मांस उत्पादक मंडी है वो कौन सी है, जो मांस निर्यातक है, सॉरी, वो कौन सी है, ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, और यह जो आपका पंपास है ये लगभग अर्धचंद्रा का आकृति में पाया जाता है। और ये किसके लिए फेमस है, यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए, साथ ही साथ मक्का वगैरह के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि आपका जो ब्राज़ील है, ठीक है, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में हमने देखा है कि ये देखिए आपका कटिंगा, ये झाड़ियाँ हैं, ये कभी कभी पूछी जाती है, जो कटिंगा झाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, किस देश में पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, आपका ब्राज़ील में पाई जाती हैं। और ब्राज़ील में ही आपका साओ पाउलो है, साओ पाउलो। तो साओ पाउलो विश्व प्रसिद्ध, यहाँ पे आपका जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो साओ पाउलो है सबसे बड़ी कहवा मंडी है, संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी, यह हम कॉफ़ी के लिए मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ इसे हम दक्षिणी अमेरिका का बर्मिंघम भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप देख लीजिए ये कंपास, जो कंपोज घास है वो कहाँ पे पाई जाती है, आपकी ब्राज़ील में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कंपोज, पंपास, ठीक है, और आपका लानोस, इन घासों के बारे में निश्चित रूप से जिस भी आप परीक्षा में जाएं, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि इससे संबंधित कोई न कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साथ ही साथ आप देख लीजिए जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है ऑलरेडी, ये आपका बोलीविया है, साथ ही साथ ये आपका पेरू है। तो बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पर कौन सी झील पाई जाती है, टिटिकाका, जो कि संसार में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील। और ये फेमस क्यों है, वह इट इज़ वेरी फेमस बिकॉज दिस इज नेविगेबल। ये क्या है, नौगम में युक्त है, यानी कि नौका का संचालन इस क्षेत्र में होता है, यानी कि इस झील में नौका का संचालन की सुविधा भी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर टू ऑल। ठीक है, एंड देन आगे अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इस महाद्वीप पे जो विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, पक्षियों की अधिकता एवं उनकी विविधता के आधार पे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप या हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार के संसार के सबसे ज़्यादा विविधता युक्त जो पक्षियां हैं या बर्ड हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, इसलिए हम इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो गुआनो खाद, यहाँ की एक खाद बड़ी प्रसिद्ध है और उसे हम गुआनो खाद के नाम से जानते हैं। गुआनो खाद जो है आपकी, वो पक्षियों के वीट करने के पश्चात उसका जन्म होता है या बनती हैं। और विश्व के सभी प्रकार के खादों में इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि गुआनो खाद जो है यहाँ पे पाई जाती है, और विश्व में किसी भी प्रकार की जो भी खाद पाई जाती है वह उनमें सभी से
सबसे ज़्यादा उत्तम किस्म की खाद कही जाती है। ठीक है, तो इस यानी कि पोषक तत्वों की दृष्टि से क्या है, वो सर्वोत्तम है। क्लियर? ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आपका इक्वेडोर, इक्वेडोर यह एक अन्य मामले में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ऊंचाई पर इसकी जो कैपिटल है। साथ ही साथ यहाँ पर चिम्बाराजो और आपका जो कोटापैक्सी, दो ऐसी ज्वालामुखी हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये दोनों ज्वालामुखी क्या हैं, ये दोनों ही जो ज्वालामुखी हैं वो कैसे हैं, ये सक्रिय चिम्बाराजो और आपका कोटापैक्सी। ठीक है, कहीं कहीं दिया गया है कि आपका कोटापैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, किंतु ये भी देखा गया है हाइट के अकॉर्डिंग कि आपका जो चिम्बाराजो है वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपका ज्वालामुखी है। और कैसा ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। इट मीन्स इन द टाइप ऑफ द एक्टिव वोल्केनो एरप्शन टुक प्लेस टाइम टू टाइम। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जिनको मिलाकर इंडियन कहा जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनको हम सम्मिलित रूप में इंडियन के नाम से भी जानते हैं। इंडियन कंट्रीज, इंडियन कंट्रीज, तो इंडियन कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं, आपका बोलीविया, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका बोलीविया, और साथ ही साथ कोलंबिया, इसके पश्चात आपका है इक्वेडोर, पेरू और चिली और वेनेजुएला। ये जो आपके 6 देश हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं इंडियन कंट्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि 1991 में इन देशों ने एक स्वतंत्र व्यापार संघ की स्थापना की थी। इन सभी देशों ने 1991 में एक स्वतंत्र व्यापार संघ की स्थापना की थी। इस आधार पे इनको इंडियन कंट्रीज की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, इंडियन कंट्रीज की संज्ञा प्रदान की जाती है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो कोलंबिया की विशेषता में अगर हम देखें तो कोलंबिया आपका विश्व का लगभग 50% या उससे भी ज़्यादा एमराल्ड, जिसको हम मरकत कहते हैं या पन्ना कहा जाता है, इस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है। यानी कि संसार में सबसे ज़्यादा जो पन्ना का उत्पादन होता है या एमराल्ड का उत्पादन होता है वो किस देश में होता है, आपका कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया में एमराल्ड का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके पश्चात आपने वेनेजुएला के बारे में पढ़ा, तो वेनेजुएला में ही आपका जो सर्वोच्च जलप्रपात है, सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है, या द हाईएस्ट आपका जो वाटरफॉल है एंजल प्रपात, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। वह एंजल जलप्रपात कहाँ पे पाया जाता है, दैट वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल फाउंड इन वेनेजुएला। ठीक है, और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका की अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, जो विशालतम झील है मैराकारिबो, ये आपने देखा था यहाँ पे मैराकारिबो जो झील है आपकी, ये मैराकारिबो जो झील है यहाँ आपने देखा होगा, ये लिखा हुआ है। तो मैराकारिबो जो झील है संसार की सबसे बड़ी झील कही जाती है, या सॉरी ये आपका एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका मैराकारिबो जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, या उसे सबसे बड़ी झील की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ इस चिली में अगर हम देखें तो आपका जो उत्तरी क्षेत्र है, चिली के उत्तरी क्षेत्र में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अटाकामा। अटाकामा का जो मरुस्थल है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में हो सकता है आप सभी लोगों ने सुना हो, अल नीनो का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
कि अल नीनो के कारण कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि कुछ वर्षों के अंतराल पर जो विविधता या अनियमितता हम कह सकते हैं, अनियमितता ज़्यादा उपयुक्त होगा कहना, कि द अनसर्टेनिटी विच हैज़ बीन एग्जिस्टेड इन द मानसून ऑफ आवर कंट्री एंड एज वेल एज द पेरू आल्सो अफेक्टेड। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के आपके पश्चिमी तट पर आपको या तो मरुस्थल मिलेंगे या तो आपको पठार मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बरसात की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ठंडे जलधाराओं का प्रभाव मिलेगा। यहाँ पे आपका पेरू, जिसको कि हम्बोल्ट हम बोलते हैं, हम्बोल्ट महोदय ने खोज की थी, तो यहाँ पे एक हम्बोल्ट जलधारा का प्रवाह होता है और वो कैसी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा होती है। तो इसके कारण आपका इवेपोरेशन नहीं होता, ठीक है, और बिना इवेपोरेशन के बरसात का हो पाना क्या है? लगभग असंभव है, ठीक है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी चर्चा हुई, विशेष रूप से जो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, यहीं पे आप देख सकते हैं कि पैटागोनिया का पठार आपका है, ये अर्जेंटीना रीजन में ये आपका, ठीक है, और पंपास जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की, पंपास ये घास का जो मैदान है, ये विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। और ये आपका रहा आटाकामा डिजर्ट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। तो पैटागोनिया का पठार, जैसे कभी सुमेलित करने के लिए आ गया कि पैटागोनिया का पठार आपका पामीर पठार, तो ये किन क्षेत्रों में है, निश्चित रूप से सुमेलित करने में आ गया, तो निश्चित हमें याद होना चाहिए। तो यदि हम किसी भी विषय को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए काफ़ी लाभकारी होता है, ठीक है। इसके पश्चात आप देखिए, ये रहा आपका अमेजॉन रिवर, ठीक है, अमेजॉन हो गया आपका, ओरिनिको हो गया, और साथ ही साथ ला प्लाटा हो गई। ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? एंडीज के पूर्वी ढाल पर। हाँ, एंडीज के पूर्वी ढाल पर कुछ एक विशेष ऊँट की प्रजाति भी पाई जाती है जिसे लीमा कहा जाता है, लीमा ऊँट की प्रजाति। ये भी काफ़ी कुछ पूछा गया है एग्जाम में। तो आपका लीमा ऊँट की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र पर, ठीक है। और साथ ही साथ चिली के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि यहाँ पे कॉपर सबसे सर्वाधिक होता है। तो एक तरह से चिली को संसार में सर्वाधिक कॉपर उत्पादन के लिए वर्ल्ड कॉपर कैपिटल की भी संज्ञा प्रदान की जाती है, ठीक है। और अर्जेंटीना को आपका जो पंपास क्षेत्र है उसको हार्ट ऑफ अर्जेंटीना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उत्पादन है, यहाँ की जो मिट्टी है वो सर्वाधिक क्या है? उत्पादन युक्त है या फर्टाइल है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस थर्ड पार्ट से निश्चित रूप से हम काफ़ी लाभान्वित होंगे इस चर्चा के पश्चात, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, and very soon I will try my best to bring a new video which will be based on the different type of the regional, or even we can say that the local winds. Thank you all.